जिज्ञासु मित्रों, आज हम जो विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही गंभीर विषय है। ये प्रेतात्मावाद की सीरीज जो हमने चलाई है यूट्यूब पर, चर्चाएं प्रेतात्मावाद के ऊपर हैं और कई चर्चाएं प्रेतात्मावाद पर आगे आती रहेंगी। हाँ ठीक है, एक समय तक लगातार आती रही, अब हो सकता है कि कुछ रुक रुक कर आए, लगातार ना आए। दूसरी चर्चाएं भी अब आएंगी। कुछ व्यस्ततावश तो कुछ दिन गैप भी हो गया, हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए कुछ कारणों से, क्योंकि कोई ऐसी प्रोफेशनल व्यवस्था हमारे पास नहीं है वीडियो बनाने की और अपलोड करने की, तो इसलिए कभी कभी गैपिंग आ जाया करती है वीडियोज़ में। तो अब एक प्रश्न है इस प्रेतात्मावाद पर। कुछ लोगों ने प्रश्न किया, मैंने उस समय उनको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि एक विषय पर एक सीक्वेंस में चर्चा चल रही थी, तो उन विषयों को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो प्रेतात्मावाद पर जो है प्लेलिस्ट अभी नहीं बनी है, बन जाएगी निश्चय ही, और आपको उपलब्ध हो जाएगी आजकल के अंदर ही। और सारे जो लेक्चर्स हैं प्रेतात्मावाद पर एक साथ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ताकि आप शुरू से, हमने शुरुआत की थी सर विलियम क्रूक्स, लंदन इंग्लैंड, तो उनके अनुभव से हमने प्रेतात्मावाद की शुरुआत की थी। उसके बाद मायर्स के ऊपर हमने बोला, और बोलने के लिए अभी बहुत कुछ है। फ्रॉड के ऊपर भी, फ्रायड के ऊपर भी बोला जा सकता है, उनके मनोविज्ञान के ऊपर भी। उन्होंने भी इस विषय को, पारासाइकोलॉजी के विषय को लिया था अपने रिसर्च में। और विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी के ऊपर भी हमने दिया हुआ है कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें दी गई, लेकिन फिर भी कुछ लोग आए और उन्होंने एक कमेंट किया। वो कमेंट क्या करते हैं, चक्कर क्या है ना कि आदमी को, व्यक्ति को बुद्धिजीविता का भ्रम हो जाता है। कमेंट उन्होंने किया कि आपने ये भूत प्रेत की बातें क्यों कर रहे हैं, आप भगवान की बातें करो। उन्होंने ये कमेंट किया। तो आज हम ये वीडियो में, आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि ये भूत प्रेत की बातें, एक तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन की समस्याओं को समझना चाहते हैं ना बेहतर तरीके से, तो आपको जानना चाहिए था। ये हमारे देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि भूत प्रेत की बातें करना जो है, क्योंकि हमने बुद्धिजीविता को टैगलाइन दे रखा है। मैं तो कहता हूं व्यक्ति बुद्धिजीवी ही नहीं है जो किसी भी विषय को बिना अनुसंधान किए ही उसे नकार दे, बिना रिसर्च किए, तो मूर्ख। और भगवान, फिर भगवान की बातें कहते हैं कि भगवान की बात करिए, भूत प्रेत की बात मत कीजिए। क्यों भाई, क्यों ना करें? ये जीवन की एक समस्या है, पहली बात तो ये। और कई लोग इस समस्या को बहुत बुरी तरह से, मैंने कई ऐसे परिवार देखे जो कि बहुत बुरी तरह से पीड़ित होते हैं इन सब चीज़ों से। ना उनका समाधान ना किसी डॉक्टर के पास है, ना किसी वकील के पास है, ना कोर्ट में उनका समाधान है, ना हॉस्पिटल में उनका समाधान है। और ऊपर से कुछ ऐसे गलत लोग उनको मिल जाते हैं कि वो और परेशानी बढ़ा देते हैं। ये जिनको आप कुछ तरह के होते हैं बाबा लोग जो। तो इसलिए अगर आप इस विज्ञान को समझते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। आप कई लोगों की सहायता कर सकते हैं। सर विलियम क्रूक्स ने अपना रिसर्च किया। उन्होंने पहले से जो बातें थी क्रिश्चियनिटी के अंदर वो नहीं मानी, उन्होंने अपना रिसर्च कर कर जो है प्रेतात्मावाद पर अपनी थ्योरी उन्होंने जो रिसर्च किया, जो समझा, और जो लंदन के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च, या फिर सोसाइटी और घोस्ट क्लब जो था, इन सब ने जो रिसर्च किया पैरासाइकोलॉजी के ऊपर, पैरानॉर्मलिज्म के ऊपर, उन्होंने अपने रिसर्च को रखा और अपने उसमें बताया कि हाँ भाई, लाइफ आफ्टर डेथ होती है, साइकोलॉजी नहीं मरती है, और वो साइकोलॉजी काम भी करने लग जाती है। तो अब कोई महानुभाव ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत का बात मत कीजिए, भगवान की बात कीजिए। तो तुमने कितना भगवान को जाना, पहले तो ये बता दो, कितना जाना? अगर पूछ लो कि भगवान को जानने के लिए क्या किया जाए, तो लोग सीधा, कुछ लोग, ज़्यादातर तो साधारण लोग कहेंगे कि भाई गीता पढ़ लो, गीता से समझ लो। अरे भाई, गीता तो धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, तो गीता, धृतराष्ट्र को भगवान समझ में आ गए थे क्या? गीता जब खत्म हुई तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया,
और धृतराष्ट्र ने कहा कि ये दुष्ट कृष्ण तो अब मेरे पुत्रों को मरवा देगा। तो अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और धृतराष्ट्र का मोह बढ़ गया उसी गीता से। तो तुम आज गीता पढ़ लोगे तो भगवान को जान जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम हो गया है। गीता एक इंफॉर्मेशन है, गीता ज्ञान नहीं है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब आपको इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है। उस सूचना के अनुसार आपको काम करना पड़ता है, उस सूचना के अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है, जो उसमें बताया गया, जो उसमें कहा गया, तब जाकर आप ज्ञान की उपलब्धि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो सिर्फ भगवान, इसलिए मैं कहता हूं ना, भगवान को मानने वाले 90% लोग मूर्ख हैं और उनमें से ज्यादातर महामूर्ख हुआ करते हैं। इसलिए मानना तो बंद ही कर दो हमेशा के लिए। और दूसरों को उपदेश देने आ जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि वो भाई साहब बड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने कमेंट कर दिया कि अरे भूत प्रेत की क्या बात करते हैं, भगवान की बात करिए, जैसे उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। तो इसलिए प्रेतात्मावाद। तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं आपके समक्ष कि क्यों इस पर चर्चा आवश्यक है, कई दृष्टिकोण से। आप अपने मन, आप अपने मृत्यु, आप अपने जीवन के रहस्य को अच्छे से समझ पाए, जीवन और मृत्यु के रहस्य को, उसके लिए इस विषय को भी समझना अनिवार्य है। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ठोकने से नहीं हो जाती हैं, तो इस विषय को भी समझना अनिवार्य है अगर आप जीवन मृत्यु के रहस्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं। ईश्वर, ज्यादातर लोगों के लिए ईश्वर मात्र एक कल्पना है और कुछ नहीं। और कल्पना कभी निराकार नहीं होती, यह ध्यान रखना। कल्पना तरंग के रूप में होती है, एक वेव फॉर्म में होती है, और जब वो वेव फॉर्म में है तो वो साकार है। इसलिए निराकार कहने से कुछ निराकार नहीं हो जाता है। तो ये जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं ना, महामूर्ख लोग हैं, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि वो एक कल्पना, एक धारणा के आधार पर ईश्वर को मान रहे हैं। उनका कोई रिसर्च नहीं है, उनका कोई अनुसंधान नहीं है। तो जब कोई अनुसंधान नहीं किया तुमने, बस कुछ चंद शब्दों को पढ़कर अगर आप मान रहे हो, तो आप मूर्खों के कैटेगरी में आओगे। वो तो वही बात हो गई ना कि लोमड़ी गई अंगूर खाने के लिए, जंप लगाया उसने कि अंगूर मिल जाएगा, नहीं मिला तो उसने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। सारा जंगल मान लिया कि अंगूर खट्टे हैं। कहीं पर लिख दिया भगवान होता है, ईश्वर होता है, आपने मान लिया और आपने ईश्वर को मान लिया। तो आप वही हो जो लोमड़ी थी, और लोमड़ी ने सबको मूर्ख बनाया, तुम भी मूर्ख बन रहे। अगर वास्तव में तुम ईश्वर से कुछ लाभ उठाना चाहते हो तो ईश्वर है, ये मान लेने से कुछ नहीं होने वाला, ये कह देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें वो युक्ति जाननी पड़ेगी जिससे तुम अपने अंतर जगत में प्रवेश करो, तुम पारलौकिक जगत में प्रवेश करना सीख सको और ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार कर सको। अन्यथा व्यर्थ है सब कुछ। ईश्वर को मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगी। अच्छा करोगे अच्छा कर देगी, बुरा करोगे बुरा देगी, क्योंकि कर्म प्रकृति का जैर गुण है। यह भी तो गीता ही कहती है, यह भी तो गीता ही कहती है कि कर्म प्रकृति का गुण है। तो व्यर्थ की बातें बिना अनुसंधान के, वेदों की बातें हो, चाहे जिसकी भी बात हो, मैं तो सबके ऊपर अनुसंधान की बात करता हूं। करिए, अनुसंधान करिए, जीवन में जानने की कोशिश कीजिए उस शक्ति को, तब मानिए तो बेहतर है। जानकर मानिए, जाने बिनु ना होए प्रतीति। गोस्वामी जी ने भी लिखा, जो विद्वान थे, जो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने संकेत किए हैं, उन्होंने बताए हैं, उन्होंने अपने वाणियों में लिखा है। तुम पढ़ते भी तो ठीक से नहीं हो। समस्या यहां पर है। तो हमें विचार करना है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे तो ये नहीं होगा। तो प्रेतात्मावाद का विषय तुम्हारे ईश्वर की मान्यता से कई गुना ज्यादा स्पष्ट है, और अनुसंधान इसके ऊपर पूरे विश्व में, भारत देश नहीं, पूरे विश्व में कई देशों में कई वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किए हैं, अपनी थ्योरी दी है। यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, दूसरे कई यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पैरानॉर्मल स्टडीज़ को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। लोग उसमें पीएचडी भी करते हैं। तो इसलिए हमें जागरूक होना है। और दूसरा, हमारे देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है, और उसमें इस प्रेतात्मावाद का बहुत बड़ा रोल है।
और वो षड्यंत्र क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा खींचकर नहीं बताऊंगा। वो षड्यंत्र है कि बहुत पहले बचपन की बात है, मैं छोटा था तो पंजाब में कुछ समय मैंने बिताया, जलंधर के अंदर थोड़ा समय, कुछ वर्ष जो है मैं वहां पर रहा। तो वहां सुनने में आता था एक ही घटना क्या घटती थी कि रास्ते में चलने वाली बसें जो हैं वो खराब हो जाती थी। बस खराब हो गई, और बस जब खराब हो गई जो ड्राइवर उसको बनाने में लग जाता, थक जाता, नहीं बन पाता, तो उस बस में कोई ना कोई पादरी होता, कोई फादर होता चर्च से आया हुआ, और वो नीचे उतरता कि चिंता मत करो, मेरे पास होली वाटर है और मैं जो हूँ जीसस का नाम लूँगा और होली वाटर छिड़कूंगा और उससे जो है तुम्हारी ये गाड़ी ठीक हो जाएगी, चल पड़ेगी। और इस तरह से वो करता और करके जो है वो चमत्कार दिखा देता, बस ठीक हो जाती और बस चल पड़ती। तो सब लोग बड़े वो हो जाते, बड़े आश्चर्यचकित होते, बड़े आकर्षित होते कि भाई ये तो गॉड में चमत्कार है। लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होते और ईसाईयत को अपनाने के लिए तैयार हो जाते। फिर ऐसी घूमते फिरते आसाम घूमने का अवसर मिला, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, वहां पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार अच्छा है, विशेषकर नागालैंड के अंदर। बाकी राज्यों में उतना तो नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में अधिक है। आसाम, अरुणाचल में उतना नहीं, उसमें भी सबसे अधिक नागालैंड में और मिजोरम में। तो फिर उन राज्यों में घूमने का अवसर मिला। तो आसाम में मैंने देखा कि कुछ गांवों में जहां पर आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, विशेषकर से वो शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की के पूजक होते हैं, उपासक होते हैं वो लोग। कुछ कृष्ण के उपासक भी उनमें मिल जाते हैं, लेकिन शिव के उपासक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो अब जो है वहां पर मैंने देखा कि वो चर्च बने हुए हैं, पादरी लोग उधर कुछ हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे, पानी लेंगे बर्तन में और एक शिवलिंग लेंगे और शिवलिंग को पानी में डालेंगे तो शिवलिंग डूब जाएगा। वो अपने जीसस का जो क्रॉस है लकड़ी का बना हुआ, उसको पानी में डालेंगे, वो नहीं डूबेगा, वो तैरेगा। अब वो बेचारे आदिवासी जो कम पढ़े लिखे हैं और ना वो पढ़ने लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको ये चीज दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे शिव जी तो डूब गए और देखो ये हमारे जीसस जो हैं ये बच गए, यही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और जो खुद डूब गया वो तुम्हें कहां से बचाएगा? तुम क्यों पूजा करते हो शिव की, क्यों शिव की उपासना करते हो? अब जो है उसमें से इस तरह के ओछी हरकतें, छोटी नीच हरकतें इसको हम कह सकते हैं, करके ये लोगों को ईसाई बना दिया करते हैं। एक तो ये था। और तब मुझे बहुत हैरानी हुई कि एक क्रिश्चियन स्कूल के अच्छे परिवार के बच्चों से मैं मिला। एक परिवार में, एक घर में मुझे जाने का मौका मिला, तो उनके जो बच्चे थे भाई साहब के, वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, सेंट माइकल में वो पढ़ा करते थे। सेंट माइकल आसाम के अंदर तिनसुकिया क्षेत्र में एक सेंट माइकल स्कूल है, तो बहुत बड़ा स्कूल है। मैंने उस स्कूल को देखा भी, तो बहुत विशाल उसकी बिल्डिंग है और वो है तो, लेकिन थोड़ा सा रूरल एरिया में ही बना हुआ है। तो वो वहाँ के बच्चे थे और वो करते क्या थे, मैंने उनके पास एक बोर्ड था, मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, ये उसके साथ कुछ खेल रहे थे, तो मैंने पूछ दिया जिज्ञासावश के बच्चों ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये वीज़ा बोर्ड है। तो मैंने कभी सुना नहीं था ये वीज़ा बोर्ड कौन सी चुनी है भाई, वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, ATM वाला, तो ये कहाँ से, ये वीज़ा बोर्ड क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि ये वीज़ा बोर्ड, इस पे प्लानचेट होता है। प्लानचेट होता है? मैंने कहा प्लानचेट क्या होता है, एक प्लानचेट क्या चीज़ होती है? तो बोला कि हम लोग स्कूल में सीखते हैं प्लानचेट करना। अब प्लानचेट क्या होता है? प्रेत आत्माओं को बुलाना, प्रेत आत्माओं को बुलाना। तो इस प्रेत आत्मावाद का यूज किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश के भीतर ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। किस समाज में? विशेष रूप से आदिवासी समाज में, गांवों के अंदर, गरीब समाज में, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि ये लोग अगर जुड़ गए तो पूरे भारत कोई वो 2-4 पढ़े लिखे और 2-4 लोगों से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वोट बैंक तो इनके पास है, वोट बैंक तो इंडिया का ये लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं। तो प्रेतात्मावाद, भूत प्रेत, डिमोनिक पावर्स, अब क्रिश्चियनिटी के अंदर अपना कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। वो कोई जो रिसर्चर्स हुए, साइंटिफिक रिसर्चर, जैसे विलियम क्रूक्स हुए, विलियम जेम्स हुए, मायर्स हो गए, और पैरासाइकोलॉजिस्ट हो गए जो फ्रायड
हुए, तो उनकी थ्योरी या उनकी बातों को लेकर ये लोग थोड़ी ना आते, यद्यपि वो उधर से ही हैं, यूरोप से ही आए हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी के अंदर जो डिमोनिक पावर्स है और लोगों को बीमार कर देना, औरतें नाचने लगेंगी, कूदने लगेंगी, उछलने लगेंगी, ये एक बहुत भारी षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। अगर आप प्रेतात्मावाद के विषय को सही से समझते हैं तो निश्चय ही आप कई लोगों की सहायता कर सकते हैं और इस षड्यंत्र से देश को बचा सकते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब पर किस तरह से कई जगहों पर जो है ईसाई पादरी जो है कि औरत को उसने छू दिया तो वो कूदने लगी, नाचने लगी, या उसकी कोई बीमारी ठीक हो गई तो कुछ हो गया तो कुछ हो गया। ये 50 तरह की चीजें, इसका आधार वो लोग इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको भूत प्रेत की विद्या कहते हैं। ये हर जगह है। अब आप सोचोगे कि भाई ईसाई धर्म में, अब कुछ लोगों को मानना यह भी है कि ईसाई धर्म में लोग, मतलब कि हम लोग ना किसी को बाहरी आवरण से हम समझना शुरू कर देते हैं। एक समय हमारे देश की बुद्धिजीविता गुलाम रही है, और वो गुलामी बहुत लंबे समय तक हम ये मानते रहे कि अंग्रेजी बोलने वाला जो है वो ज्यादा समझदार होता है। बहुत लंबे समय तक इस देश में आज भी पूरी तरह से ये बात खत्म नहीं हुई है कि अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा समझदार होता है। इसलिए तो क्यों, तो अपनी अस्मिता को जगाना है, उसको जगाना है, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो इस भयानक षड्यंत्र से जो प्रेतात्मावाद का आधार लेकर भारत में चल रहा है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा वो इस चीज को हथियार बना रहे हैं लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए जागरूक हो जाइए, इस विषय को नकारिए मत, इस विषय को नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत बुद्धिजीवी नहीं हो जाएंगे आप, ठीक ना? तो बुद्धिजीविता को कलंकित मत कीजिए ये कहकर कि भूत प्रेत का बात मत, अरे सबकी बात करो। मैंने कुछ पीछे मृत्यु की सुनिए, मेरी एक वीडियो है कि शौच करना भी सीखो। खाली भोजन करना सीखोगे, शौच करना नहीं सीखोगे। भोजन करना सीख लो तो ये बुद्धिजीविता हुई, और शौच करना सीखोगे तो बुद्धिजीविता नहीं होगी, उसमें ज्यादा बुद्धिजीविता है। जाके देख लेना, ज्यादा स्वस्थ रहोगे अगर शौच करना अच्छे से सीख लोगे तो इसलिए सीखो, जानो, इस विषय को भी जानो। इसको जानोगे तो अपने जीवन में तो बहुत बड़ा सुधार ला ही सकते हो। बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य, बहुत सारे सूक्ष्म वाइब्रेशन जो हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन हम उनको नजरअंदाज करते हैं, या फिर उस तरफ हमें देखने की आदत नहीं है। किसी ने कहा नहीं कि इस तरफ भी ध्यान दो। तो मैं ये प्रेतात्मावाद पर ये जो बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, इस तरफ भी थोड़ा जानने की कोशिश करो, इस तरफ भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। यह भी एक विज्ञान है अपने आप में, कोई भ्रम नहीं है। तो जागरूक होने की आवश्यकता है। सिर्फ कुछ कह देने से नहीं हो जाता है, और मूर्खता से ऊपर उठिए। आप सोच रहे हैं कि आप भगवान को मानते हैं, कुछ लोग एक ईश्वर को मानते हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर को मानने वाला मूर्ख और एक ईश्वर को मानने वाला महामूर्ख, एक भगवान को मानने वाला महामूर्ख। मीमांसा ने सारे देवी देवताओं पर मोहर लगाई है। क्यों लगाई है? उस भावनाओं के विज्ञान को समझो। तो इसलिए जब तक स्वयं से तुम नहीं अनुसंधान करके जानते, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। तो मानते हो क्या नहीं? ईश्वर है नहीं है, अपनी कल्पना के आधार पर। कुछ लोग सिर्फ समाज में मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों को अपना लेते हैं। तो ऐसी चीजों को ना अपनाएं, प्रैक्टिकल बने लाइफ में, तो बेहतर है। तो इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।